तार टूटने से करंट की चपेट में एक मासूम आ गया। मामला डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीही अयासपुर गांव का है, जहां हवा चलने के कारण बिजली का तार टूट गया। बिजली का तार टूटने से 15 वर्षीय आकाश चपेट में आ गया, जिसको बचाने गए 3 युवक भी करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 15 वर्षीय आकाश नाम के युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरा युवक आशीष गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसे करीब 4 लोगों को करंट लगी है, जिसमें एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। और हमने करीब महीनों से बिजली विभाग में एप्लीकेशन दे रखे हैं गांव के लोगों ने या उनके परिवार ने, जिनके दरवाजे पर करंट लगी है। और थोड़ा सा ख़राब मौसम होने की वजह से अचानक बिजली के तार गिरा और करंट पूरे दरवाजे पे फैल गया, जिसमें ये बच्चे दरवाजे पर बैठे थे। अचानक 3 या 4 लोगों को करंट, 2 भाइयों को करंट लगा। एक आशीष कुमार है जो 19 साल का है, एक आकाश है करीब 15 साल का बच्चा है। बाकी दोनों बच्चों को लाया गया है। इनको घर पे करंट लगा है। करंट लगने में लाने के बाद से एग्जामिन करने में यही पता चला जो आकाश नाम का 15 साल का बच्चा है मृत अवस्था में लाया गया है, जिसकी बॉडी को मर्चुरी में रखवा दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए। बाकी एक आशीष कुमार जो था 19 साल का बच्चा, उसको भी करंट लगा, उसको भर्ती कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा, वो खतरे से बाहर है। तो भाइयों को। और यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 वर्षीय बालक के लिए एक ट्वीट सामने आया है। ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट सोशल मीडिया पर सेल को प्राप्त हुआ है। एसपी कार्यालय में नियुक्त जो आरक्षी थे, उन्होंने रक्तदान किया है। 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचकर ये रक्तदान किया गया है। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर एक बच्चे को जहां पर रक्त की आवश्यकता थी, वहीं पर आरक्षी ने अपना रक्त देकर उस बच्चे को बचा लिया है। 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचकर ये रक्तदान किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 वर्षीय बालक के लिए एक ट्वीट किया गया था, जिसमें रक्तदान की आवश्यकता है, ऐसा ट्वीट में लिखा हुआ था। हालांकि जब इस ट्वीट को सेल प्राप्त करता है, उसके बाद वहां पर नियुक्त आरक्षी पहुंचकर 1 घंटे में बच्चे को अपना रक्त दे देता है और उसकी जान बचा लेता है। कानपुर से खबर है, जहां लेन देन के विवाद में ठेकेदार को जिंदा फूंकने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबोच लिया है। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रही। घटनाक्रम के मुताबिक थाना चकेरी के N2 रोड MES कॉलोनी निवासी राजेंद्र पाल शटरिंग का काम करते थे। उनके बेटे अरविंद्र ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उनके पिता राजेंद्र पाल श्यामनगर निवासी बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव और राघवेंद्र तिवारी की बिल्डिंगों में शटरिंग का काम करते थे, जिसमें उनका करीब 18 लाख रुपए बकाया था, जो कई बार कहने पर भी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने नहीं दिया। बुधवार को जब पिता बिल्डर के घर गए तो उनके साथ मारपीट होने लगी और जिसके बाद उनके पिता को आग लगा दी गई। सूचना पर जब अरविंद मौके पर पहुंचे तो पिता को गंभीर जली हालत में लेकर उर्सला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। अरविंद की तहरीर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ करके पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। आज हमारे सामने एक प्रकरण आया था, जिसमें राजेंद्र पाल नामक एक व्यक्ति को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को नामित किया, शैलेंद्र श्रीवास्तव और राघवेंद्र तिवारी। इसी तहरीर के आधार पर चकेरी थाना पर 764/22 FIR पंजीकृत की गई है। दोनों लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें कल सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा।